The Gospel of St. Luke, chapter 22। यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात। अब अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है आ रहा था, और मुख्य याजक और शास्त्री इस खोज में लगे हुए थे कि उसे कैसे मार डालें, क्योंकि वे लोगों से डरते थे। तब शैतान उस यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और जो 12 में से एक था। उसने जाकर मुख्य याजकों और अधिकारियों के साथ बातचीत की कि यीशु को किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। इस पर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे रुपए देने को सहमत हुए। उसने ये बात मान ली और वह इस अवसर की ताक में रहने लगा कि भीड़ से कहीं अलग उसे धोखे से पकड़वा दें। अंतिम भोज। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का वह दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना पड़ता था। उसने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे लिए फसह तैयार करो कि हम उसे खाएं। तब उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम उसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, जब तुम नगर में प्रवेश करोगे, तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो पानी का घड़ा लिए होगा। तुम भी उसके पीछे पीछे उस घर में चले जाना जिसमें वह जाए। तुम उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह अतिथि गृह कहाँ है जहाँ मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, और वह तुम्हें सजा सजाया एक बड़ा ऊपरी कक्ष दिखाएगा, वहीं तैयारी करना। उन्होंने जाकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उसने बताया था, और उन्होंने वहाँ फसह तैयार किया। जब समय हुआ तो यीशु भोजन करने बैठा और प्रेरित भी उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, अपने दुख उठाने से पर्व मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए, मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा। प्याला लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो कहा, इसे लो और आपस में बांटो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, मैं दाखरस नहीं पीऊँगा। फिर रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद दिया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर, ये प्याला जो तुम्हारे लिए उड़ेला गया है, मेरे लहू में एक नई वाचा है। पर देखो, वह जो मुझे धोखे से पकड़वाने वाला है, उसका हाथ मेरे साथ मेज पर है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा निश्चित किया गया है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए हाय जिसके द्वारा वह धोखे से पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन ये कार्य करेगा। उनमें एक विवाद भी उठ खड़ा हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन समझा जाएगा। उसने उनसे कहा, गैर यहूदियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जिनको उन पर अधिकार होता है वे परोपकारी कहलाते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना हो। वह जो तुमसे सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने, और जो प्रमुख है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, जो भोजन करने बैठा है या वह जो भोजन परोसता है? क्या वह नहीं जो भोजन करने बैठता है? परंतु मैं तुम्हारे मध्य में परोसने वाले के समान हूँ। तुम वे हो जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ रहे। जैसे मेरे पिता ने मुझे एक राज्य दिया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ और पियो, तथा न्याय आसन पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को गेहूं के समान फटकने के लिए आज्ञा मांग ली है, परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। अतः जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ जेल जाने और मरने को भी तैयार हूँ। फिर उसने कहा, पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि जब तक तू इस बात से कि मुझे जानता है आज 3 बार इनकार न कर लेगा, मुर्ग बांग ना देगा।
उसने उससे कहा, जब मैंने तुम्हें बिना बटुआ, बिना थैली और बिना चप्पलों के भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं, किसी वस्तु की भी नहीं। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो साथ लेकर जाए, उसी प्रकार झोला भी ले जाएं, और जिसके पास तलवार नहीं, अपने वस्त्र को बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बात जो लिखी गई है वह मुझसे पूरी होगी। अर्थात वह अपराधियों के साथ गिना गया, क्योंकि जो बातें मेरे संबंध में कही गई हैं पूरी होने पर है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, पर्याप्त है। जैतून पर्वत पर यीशु की प्रार्थना। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पर्वत की ओर चला, और चेले भी उसके पीछे चल पड़े। जब वह वहां पहुंचा तो उसने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वह उनसे अलग लगभग पत्थर फेंकने की दूरी तक गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो अब स्वर्ग में से एक दूत उसे दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। यीशु व्याकुल होकर आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर रहा था, और उसका पसीना रकत की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। जब वह प्रार्थना करके उठा और चेलों के पास आया, तो उसने देखा कि वे शोकित होकर सो रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम क्यों सो रहे हो? उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु की गिरफ्तारी। जबकि वह बातें कर ही रहा था, देखो, एक भीड़ आ पहुंची, और 12 में से एक, जो यहूदा कहलाता था, उनके आगे आगे चला आ रहा था। वह यीशु के पास आया और उसे चूमे, परंतु यीशु ने उससे कहा, यहूदा, क्या तू मनुष्य के पुत्र को चूमकर धोखे से पकड़वा रहा है? जो उसके आसपास खड़े थे, जब उन्होंने देखा कि क्या होने जा रहा है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? उनमें से किसी एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। परंतु यीशु ने कहा, ठहरो, ऐसा ना करो। उसने उसका कान छूकर अच्छा कर दिया। यीशु ने मुख्य याजकों और मंदिर के अधिकारियों तथा प्राचीनों से, जो उसके विरुद्ध उठकर आए थे, कहा, क्या तुम तलवार और डंडे लेकर किसी डाकू को पकड़ने आए हो? जब मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा, तो तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु ये घड़ी और अंधकार का अधिकार तुम्हारा है। पतरस का इनकार। वे उसे बंदी बनाकर ले गए और महायाजक के घर ले आए, परंतु पतरस दूर ही दूर उसके पीछे चला आ रहा था। तत्पश्चात जब वे आंगन के मध्य आग जलाकर बैठ चुके, तो पतरस भी उनके साथ बैठा हुआ था। तब एक दासी ने आग के प्रकाश में उसे बैठे देखकर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर उससे इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। कुछ देर पश्चात किसी और ने उसे देखा और कहा, तू भी उनमें से एक है। परंतु पतरस ने कहा, नहीं जी, मैं नहीं हूँ। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद एक और मनुष्य जोर देकर कहने लगा, निश्चय ये मनुष्य भी उसके साथ था, क्योंकि ये भी गलीली है। परंतु पतरस ने कहा, हे भाई, मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है। तत्काल जब वह बातें कर ही रहा था, मुर्गे ने भांग दी। तब प्रभु ने मुड़कर पतरस को देखा, और पतरस को प्रभु की बात स्मरण हो आई कि उसने ये कहा था, आज मुर्गे के भांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। सैनिकों द्वारा उपवास। वे लोग जो यीशु को पकड़े हुए थे, उसका ठट्ठा करके उसे पीट रहे थे। वे उसकी आंखें ढांक कर और ये कहकर उससे पूछ रहे थे, भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा? वे उसकी निंदा करके उसके विरुद्ध कई और बातें कह रहे थे। महासभा के सामने यीशु।
जब दिन हुआ तो लोगों के प्राचीनों का महासभा बुलाई गई, जिसमें मुख्य याजक और शास्त्री भी थे, और वे उसे महासभा में ये कहते हुए ले गए, यदि तू मसीह है तो हमें बता। परंतु उसने उनसे कहा, यदि मैं कहूँ फिर भी तुम विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न पूछूं तो तुम उत्तर नहीं दोगे। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र परमेश्वर की सत्ता की दाहिनी ओर बिठाया जाएगा। तब सबने पूछा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें आगे साक्षी की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने स्वयं उसके मुंह से सुन लिया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।